सत्य घटना पर आधारित ये ऑडियो शो केवल 18 प्लस लोगों के लिए है। इसमें कहानी की मांग के हिसाब से सेक्स और वायलेंस का प्रयोग किया गया है। इसे सुनने के लिए हेडफोन्स का इस्तेमाल जरूर करें। साले मुर्गी की टांग समझ के रखा है, कहीं भी दांत गाड़ देते हैं और ऊपर से टिप भी वो चुड़ैल मेनका अपनी छाती में दबा लेती है। क्यों धंधे के टाइम पर रोज यही चिक चिक करती है। चल अब। हाँ चल, कस्टमर के हाथ चालू हो गए ना, हमारे और जोर के मारेंगे। धंधे पर जाने के लिए तैयार होती हुई कुछ लड़कियां आपस में बातें कर रही थीं। वहीं पास में पूर्वी अपने दोनों पैरों के बीच अपना मुंह छिपाए हुए बैठी थी। पिछली रात ही कोई उसे वहां छोड़कर गया था। उन लड़कियों के बीच हो रही बातें सुनकर वो चौंक गई। ये तो गारमेंट फैक्ट्री है ना, फिर कस्टमर। तभी फटाक से दरवाजा खुला। नीले रंग की साड़ी में माथे पर बड़ी सी बिंदी लगाए लगभग 40 वर्ष की एक औरत अंदर आते ही उन सभी लड़कियों पर चिल्लाई, तुम लोग अब तक अपनी दुकानें खोली यहीं बैठी हो, वहाँ धंधे का क्या रे है? उधर बाबा मैनेजर को खड़ा करूं क्या? दीदी हम बस जा ही रहे थे। ये औरत थी वहां की मैडम मेनका। इन सब लड़कियों का कंट्रोल इसी के हाथों में था। उन लड़कियों के वहां जाते ही वो पूर्वी से बोली, और तू ऐसे क्या घूर रही है रे? गोलचा पे पिक्चर देखने आई है? चल मेरे साथ। वो लड़कियां कुछ। अभी पूर्वी की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि मेनका उसे आंखें दिखाने लगी। पूर्वी डर के मारे आगे कुछ ना बोली और चुपचाप उसके पीछे पीछे चलने लगी। चलते चलते उसे महसूस हुआ कि वहां चारों तरफ से सस्ते परफ्यूम, सिगरेट, शराब और पेशाब की बदबू आ रही है। बैकग्राउंड में बॉलीवुड का एक कैबरे सॉन्ग आज जाने जा मेरा ये हुस्न जवां बज रहा था। भूल भुलैया जैसी पतली पतली गलियों के दोनों तरफ माचिस की डिब्बी जैसे छोटे छोटे कई कमरे बने हुए थे। तभी पूर्वी को एक कमरे में एक दूसरे से उलझी 4 नंगी टांगे दिखाई दी, जिन्हें देखते ही पूर्वी के रोंगटे खड़े हो गए। उसकी कपकपी छूटने लगी, उसके पांव जमीन से चिपक गए। उसने तुरंत अपनी आंखें मीच ली और फिर अपनी लड़खड़ाती हुई जुबान में उसने मेनका से पूछा, ये तुम कहाँ ले आई मुझे? वहीं जहाँ के लिए तू आई है। मेनका का जवाब सुनकर पूर्वी और हैरान परेशान हो गई, क्योंकि उसे जहां होना चाहिए था वो वहां नहीं थी। कुछ दूर और चलने पर उसे एक कमरे में एक बूढ़ा दिखाई दिया, जो एक लड़की के नंगे जिस्म पर चढ़ा हुआ था। उसी के साथ वाले कमरे में एक लड़की बिस्तर पर लेटे हुए आदमी का प्राइवेट पार्ट हाथ में लिए हुए उसे हिला रही थी। कमरे के बाहर कमरा खाली होने का इंतजार करते आदमी अपनी अपनी लड़कियों के जिस्म को दबोचे खड़े थे। हाफती हुई सांसों की, रफ्तार पकड़ती धड़कनों की और ऊह आह जैसी सरसरी पैदा करने वाली आवाजें कई गुना तेज होकर उन कमरों से बाहर आ रही थी। वहां के नंगेपन से बचने के लिए पूर्वी ने अपनी आंख, कान और नाक सब बंद कर लिए और बोली, नहीं, मुझे यहाँ नहीं होना था। दोस्तों, लगभग 2000 साल पहले वात्स्यायन की लिखी हुई इंडियन एंशिएंट टेक्स्ट बुक में सेक्स वर्क का रेफरेंस कई जगह आता है, लेकिन मुगल काल से ही ये काफी ज्यादा प्रैक्टिस में रहा है। तवाइफों के साथ राजाओं और अमीरों के संबंध बहुत आम थे। ब्रिटिश रूल के समय में तो वो सिर्फ एक सेक्स ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट होती थी। रिसर्च बताती है कि धोखेबाजी से अमीर गरीब दोनों तरह की लड़कियों को फंसाकर इस धंधे को आज 2024 में भी आसानी से चलाया जा रहा है, जो कि बिल्कुल हैरान कर देने वाली बात है। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर क्यों और कैसे फंस जाती हैं लड़कियां जिस्म फरोशी के इस दलदल में। क्या $1 बिलियन की इंडस्ट्री कहे जाने वाले इस प्रोफेशन का नेटवर्क पूरे इंडिया में फैला हुआ है? और अगर ये नेटवर्क वाकई में इतना बड़ा है तो जाहिर सी बात है लड़कियों की डिमांड भी उतनी ही होगी। लेकिन इस डिमांड को पूरा कैसे किया जाता है और कौन करता है ये डिमांड पूरी? ये इलीगल काम आज के मॉडर्न इंडिया में भी कैसे हो पा रहा है? इस बारे में जानने के लिए हमने एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सोशल एक्टिविस्ट पल्लवी घोष से बात की। पल्लवी कोठों से लड़कियों को रेस्क्यू करवाती हैं। उन्होंने हमें रेस्क्यू ऑपरेशन की कई सारी कहानियां सुनाई। उन्हीं में से एक दिल दहला देने वाली कहानी है
कर्नाटक के एक छोटे से गांव में रहने वाली एक लड़की पूर्वी की, जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आपको यह भी पता चलेगा कि अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में क्यों और कैसे हमें सावधान रहना चाहिए। तो आइए अब बढ़ते हैं कहानी की तरफ, जिसकी शुरुआत होती है कोठा नंबर 5211 से।